हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आज हम टॉप 20 जीके के महत्वपूर्ण पीवाईपी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो बिहार पुलिस में अक्सर पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एलेगा द्वीप पर सैन्य आधार स्थापित किया था? तो मॉरिशस। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। मॉरिशस के उत्तर दक्षिण पश्चिमी हिंद महासागर में स्थित उत्तरी अगालेगा द्वीप पर भारत सैन्य अड्डे का निर्माण कर रहा है। भारत अगालेगा द्वीप में एक रनवे और भवन बंदरगाह सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। मॉरिशस से कुछ संबंधित तथ्य। मॉरिशस राष्ट्रपति महामहिम श्री धर्मवीर गोखुल, प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम और मुद्रा मॉरिशस रुपया, राजधानी पोर्ट लुइस। आज का दूसरा सवाल है, कौन सा राज्य हर घर नल योजना से में अव्वल रहा है? तो उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। 27 अक्टूबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना के तहत नल कनेक्शन देने में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनका मूल नाम अजय सिंह बिष्ट था। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल 24 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र बनने के बाद संयुक्त पंत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। आज का तीसरा सवाल है, वर्ष 2022 की जनगणना भारत में क्यों स्थगित हुई थी? तो कोविड-19 महामारी के कारण। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 2021 में होने वाली जनगणना, जिसे 2022 में आयोजित किया जाना था, को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। दुनिया में सबसे पहले जनगणना की शुरुआत प्राचीन फारस, आज का ईरान में हुई थी, लगभग 550 से 330 ईसा पूर्व। इस दौरान फारसी साम्राज्य के शासक डेरियस प्रथम के अधीन व्यवस्थित जनगणना आयोजित की गई थी। भारत में पहली जनगणना 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन आयोजित की गई थी। हालांकि यह जनगणना व्यवस्थित नहीं थी और पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के अधीन की गई थी। आज का चौथा सवाल है, 2021 में कौन सा राज्य देश का पहला पेपरलेस विधानसभा बना? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। भारत देश का पहला पेपरलेस विधानसभा बना। हिमाचल प्रदेश से कुछ संबंधित तथ्य। गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। गगनयान मिशन किससे संबंधित है? तो इसरो से संबंधित है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। इसरो स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। आज का छठा सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ऑप्शन बी सही जवाब है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है, जिसे बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। आज का सातवां सवाल है, 2022 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो कतर में आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 2022 फीफा विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट, जो 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में हुआ था और इसमें 32 देशों के पुरुष राष्ट्रीय टीमों ने भाग लिया था। कतर मुद्रा कतरी रियाल और राजधानी दोहा है। फीफा विश्व कप की शुरुआत 1930 में उरुग्वे में हुआ था। उरुग्वे से संबंधित था। राजधानी मोंटेविडियो और मुद्रा उरुग्वे पेसो। आज का 8वां सवाल है, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो आधारभूत ढांचे का एकत्रित विकास। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। 9वां सवाल है, नारी शक्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में नारी शक्ति पुरस्कार पुरस्कृत किया जाता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। नारी शक्ति पुरस्कार महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। नारी शक्ति पुरस्कार का शुरुआत 1999 में हुआ था और इसका पहला नाम पहले स्त्री शक्ति पुरस्कार था। पहले इसका नाम स्त्री शक्ति पुरस्कार था।
10वां सवाल है, चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य क्या था? तो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। चंद्रयान 3 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग करना है। चंद्रमा पर रोवर को चलाना और वैज्ञानिक प्रयोग करना है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 के 2:35 PM भारतीय समय पर लॉन्च किया गया था। 11वां सवाल है, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का क्या लक्ष्य था? तो हर घर में पानी की आपूर्ति होना। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना है। आज का 12वां सवाल है, भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित ने राजस्थान में भारत की पहली AI संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया। राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को किया गया था और इनके वर्तमान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है। राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में किसे भारत रत्न मरणोपरांत दिया गया था? तो लता मंगेशकर को मरणोपरांत भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था। अगला सवाल है, 2023 में बजट में किस योजना को कृषि के लिए विशेष बताया गया था? तो डिजिटल एग्रीकल्चर। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 15वां सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ था? तो 2015 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य महिला पुरुष के आधार पर चयन को रोकना, बालिकाओं के अस्तित्व तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करना और बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना है। हरियाणा, इनका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है और राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं। 16वां प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करता है? तो झारखंड भारत में सबसे ज्यादा कोयले का उत्पादन करता है। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। भारत में झारखंड सबसे ज्यादा कोयला उत्पादक राज्य है। झारखंड के बाद ओडिशा, छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। झारखंड में कोयले का सबसे बड़ा भंडार भी है। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी हैं और राज्यपाल संतोष गंगवार हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस बात पर विशेष बल दिया गया था? तो 5+3+3+ प्रणाली पर विशेष बल दिया गया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। 18वां सवाल है, COP 28 सम्मेलन 2023 किस देश में हुआ था? तो UAE। ऑप्शन बी सही जवाब है। COP 28 सम्मेलन 2023 में दुबई संयुक्त राज्य अमीरात में आयोजित किया गया था। COP की बैठक की शुरुआत 1995 में जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। जर्मनी की राजधानी बर्लिन और इसके मुद्रा का नाम यूरो है। आज का 19वां सवाल है, भारत में पहली बार कौन सा राज्य 5G नेटवर्क से जुड़ा था? सॉरी, यहाँ पर राज्य ना होकर केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी नई दिल्ली सही जवाब होगा। आज का अंतिम सवाल है, किस योजना के अंतर्गत वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया गया था? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड लागू किया गया था। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण PYQ क्वेश्चन जो बिहार पुलिस में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो को आप लाभ उठा सकें। तो धन्यवाद दोस्तों।